कुछ डाउट्स होंगे बोलिए, सब लोग डाउट बोलिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर बोलो। 1 2 3 4 4 का डी अमोनियम नाइट्रेट वाला कह रहा क्या गलत है? क्वेश्चन ही गलत है, एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अमोनियम नाइट्रेट गिव्स नाइट्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अच्छा, इसमें तो लिखा हुआ ऐसे रॉन्ग है, तो इसका क्या मतलब हुआ? रिएक्शन रॉन्ग है, लेकिन बस आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। मतलब ऐसा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, रॉन्ग देने का मतलब ये हुआ, लेकिन फिर भी आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना है, भले ऐसा केमिकल इक्वेशन एग्जिस्ट ना करता हो। क्लियर? तो अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट का हो गया तुम्हारा NH3 अमोनियम नाइट्रेट, हो गया तुम्हारा अमोनियम ना NH4NO3 ना नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट मान लो ऐसे दे दिया गया और कहा कि नाइट्रोजन होता है N2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, मतलब H2। ये इक्वेशन रॉन्ग है, लेकिन आपको बैलेंस चेक करने के लिए दिया गया। क्या बैलेंस कर पाएंगे इसे? बैलेंस होगा भी नहीं, तब तो कोई बात ही नहीं, इक्वेशन ही रॉन्ग था। ऐसे भी बैलेंस नहीं हुआ, थोड़ी कार्बन हटा दे, इक्वेशन रॉन्ग है तो रॉन्ग रहने छोड़िए, जब रॉन्ग था ही तो बैलेंस हुआ ही नहीं। इसके अलावा डॉट बोलिए, इसके अलावा डॉट बोलिए, और नहीं, और एक भी नहीं। ठीक है, फिर तो मैक्सिमम बच्चे तो बनाए ही नहीं होंगे, जो बनाए हैं तो उसको डॉट नहीं हुआ है। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग करेंगे अगला टॉपिक जो होगा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक, लगाएंगे हेडिंग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। जनरली हमें 3 टाइप से केमिकल इक्वेशन को पढ़ना है। उनमें से पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा हो जाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके कुछ सब टाइप्स भी होंगे जो हम लोग साथ साथ देखेंगे। डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और वैसे हम लोग लास्ट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग से देखेंगे। ठीक है, ये 4 मेन टाइप्स होंगे। ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन केमिकल रिएक्शन होगा, चाहो तो आप उसे भी लिस्ट कर सकते हो। ऑक्सीडेशन या इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कह दो, दोनों जब साथ साथ होगा क्या करोगे? कोई बात नहीं,
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मेनली ये 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं और ये पांचों पढ़ने के बाद टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें कॉम्बिनेशन वाली कोई बात होगी, कोई 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन होंगे। डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन होगा कंपाउंड का। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगी। फिर ऑक्सीजन का एडिशन होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। ठीक है, ये 5 मेन आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं। तो शुरू करते हैं। पहला केमिकल रिएक्शन आपका कॉम्बिनेशन। और इस ये जो पांचों टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं ना, तो क्वेश्चन बड़ा आसान बनता है और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बोर्ड में आता है आपका। इवन ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से पहचानिए कि ये कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है कि डिकम्पोजिशन है कि डिस्प्लेसमेंट है। ज्यादातर डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है पहचानने के लिए। तो इसी को देखते हैं। लगाएंगे पहला हेडिंग कॉम्बिनेशन। पहला केमिकल रिएक्शन होगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। देखो, इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, सिंथेसिस भी कहा जाता है। ठीक है, इसे सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है। चाहो तो लिख सकते हो सिंथेसिस रिएक्शन। कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। देखो, ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड मिलेंगे, कंपाउंड हो या वो एलिमेंट भी हो सकता है, तो सिर्फ जब सिंगल प्रोडक्ट, रिएक्टेंट आपका कुछ भी हो सकता है, 2, 4 कुछ भी हो, डजंट मैटर। आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिर्फ ये देखना है कि प्रोडक्ट कितना बना है। अगर सिंगल प्रोडक्ट बनता है, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्शन आपका कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर? एक लाइन लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल से इसे समझेंगे। देखिए, रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combines, 2 or more reactant combines to form single product. A reaction in which 2 or more reactant combines to form single product. ऐसे रिएक्शन आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे A और B ये 2 रिएक्टेंट हुए और प्रोडक्ट बना आपका, ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन A प्लस B जो कि रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट बना आपका सिंगल C। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, आइए तो अब एग्जांपल से समझें। एग्जांपल देखो, जितने भी हमने एग्जांपल बैलेंस वगैरह में कर रखे हैं उसमें से कुछ हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला वाला जैसे हमने किया था, याद होगा आपको, Mg प्लस O2 याद होगा आपको, और इसका बैलेंस फॉर्म होता है 2MgO, याद था। इसमें भी देखो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में तो 2 है लेकिन रिएक्टेंट तो 2 है लेकिन प्रोडक्ट सिंगल बना है। तो रिएक्शन कैसा होगा,
कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमें लगता है कि देख के आप पहचान लेंगे, आपको बस ये देखना है कि प्रोडक्ट में क्या, प्रोडक्ट साइड कितने लोग हैं। अगर ये सिंगल प्रोडक्ट बनाता हो तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होगा। क्लियर? एक और एग्जांपल लीजिए, बड़ा साधारण सा एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2। ठीक है, समझ पाए? तो छोटा एग्जांपल करिए, फिर हम लोग इसके सब टाइप्स को करेंगे। ठीक है सर, थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे हैं। इसे मिटाए। देखो, अब ये भी हो सकता है कि दो रिएक्टेंट में, ध्यान से ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट साइड दो एलिमेंट हो और दो एलिमेंट मिलके एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करे। ऐसा भी हो सकता है कि दो कंपाउंड मिलके एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, और ऐसा भी हो सकता है कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलके एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करे। ये तीन डिफरेंट टाइप के आपको एग्जांपल्स याद रखने। जब दो एलिमेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, जब दो कंपाउंड मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, या जब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, तो ये तीन एग्जांपल कम से कम आपको याद रखते हैं। इसी बेसिस पे हम इसे 3 टाइप्स कह देते हैं, लेकिन कोई टाइप्स नहीं होगा। लगाएंगे हेडिंग टाइप्स ऑफ, हाँ, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, जिसमें से पहला, combination of two elements to form a compound, combination of two elements to form a single compound, है ना? दो एलिमेंट मिलकर एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करने हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसका सबसे साधारण एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बताइए, एक कंपाउंड बनाना है बैलेंस फॉर्म में। अब आप लोग जब भी लिखेंगे कोशिश करेंगे कि इंफॉर्मेटिव फॉर्म, है ना, और बैलेंस फॉर्म में यूज करें। और कैसे बैलेंस करते हैं ये अब आपको नहीं बताना है, आप खुद कर लेंगे। क्लियर? इसमें आपने क्या देखा कि दो सिंगल एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट मिलके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इस तरह के भी केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। दूसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड, जैसे देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, पता है नहीं ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है आपको क्या बनता है सर? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आप चाहो तो इसे बैलेंस भी कर सकते हो। इसमें हुआ क्या, इसके और भी एग्जांपल्स आप एक लिख लेना। देखो, एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट है, मिलके कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। तो इस तरह के भी केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। आपने ऊपर वाला केमिकल रिएक्शन में खास बात क्या देखा कि जब दो एलिमेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट एज ए कंपाउंड फॉर्म करा। दूसरे में क्या हुआ, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड फॉर्म किया। और एक और लिख लेते हैं हम लोग जिसमें दोनों कंपाउंड ही होंगे। एग्जाम्पल,
combination of two compounds। एक मान लो NH3 अमोनिया HCl gives अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये ना आपको चेंज इन कलर वाले में भी काम आ जाएगा, पता है। इसका कोई कलर नहीं होता है, ये कलर लेस होता है, और ये अमोनियम क्लोराइड जो है ये वाइट कलर का होता है। चाहो तो आप इसे कलर वाले चेंज में भी इन्वॉल्व कर सकते थे। कोई खास याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई फेमस नहीं है, ये साधारण एग्जांपल। हाँ सर, इसमें क्या हुआ है, दोनों देखो कंपाउंड है ना अलग अलग, तो दो कंपाउंड मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। रिएक्शन कौन सा होगा हमारा, कॉम्बिनेशन ही होगा। तो तीन डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन रिएक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। कौन कौन से, या तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन दो एलिमेंट, या तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन दो कंपाउंड, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एक एलिमेंट एक कंपाउंड। बस और क्या होगा, तीन तरह से केमिकल रिएक्शन तीन वैरायटी में आपको अवेलेबल है। क्लियर हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए बस आपको याद क्या रखना है, बस याद इतना रखना है कि इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट होता है। अब ये सिंगल प्रोडक्ट बनने के क्या तरीके हैं, तो तीन वे से बन सकते हैं। या तो ये दो एलिमेंट से मिलके बना होगा, या दो कंपाउंड से मिलके बना होगा, या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड से मिलके बना होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख के पहचान लेंगे आप। बहुत सुंदर, नोट कर लिया सबने, इसे साफ करें। तो कुछ और एग्जांपल्स हम लोग करेंगे जो फेमस है, ठीक है। कुछ फेमस एग्जांपल करेंगे हम लोग इसका। हाँ सर, अच्छा ठीक है। वैसे इसका PDF नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, क्लास के बाद, मतलब चैप्टर के एंड में। चैप्टर के एंड में आपको जिसके मान लो नोट्स नहीं कर पाया है, जिसका छूट गया है, उसे इसका PDF नोट्स में मिल जाएगा। चलो देखो, सम इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो आपको याद रखने हैं। कॉम्बिनेशन तो पहचान ही लोगे, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखनी है। एक बड़ा फेमस है जो हमने कर रखा है, आपको याद है, क्विक लाइन, स्लैक लाइन। अब जरा क्विक लाइन का रिएक्शन याद करो, याद है, नहीं है, बोले थे याद रखना है। CaO, क्या नाम, इसे ही क्विक लाइन कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कहा जाता है क्विक लाइन। क्विक लाइन, क्या ये कंपाउंड है, हाँ है। इसके बाद H2O, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है। H2O लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है आपको, H2O। और याद है जब क्विक लाइन को वाटर के साथ मिक्स करते थे तो एक स्लैग लाइन बनता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बनता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे कहा जाता है स्लैग लाइन। ये आपको याद रखना है कि इसका नाम क्या है। रिएक्शन तो देख के पता चल ही जा रहा है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट बना है। इसे कहा जाता है क्विक लाइन। कैल्शियम ऑक्साइड को और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग लाइन के नाम से जाना जाता है। क्लियर, समझ पाए, गुड। इसकी एक खास बात और होती है, वो तो हम तुम्हें अभी बता दे रहे हैं। हालांकि ये एग्जाम्पल इसके बाद जो होगा वो केमिकल रिएक्शन का नहीं है, सॉरी कॉम्बिनेशन का नहीं है, लेकिन इसी से लिंक है क्या कि जब आप इसे हवा में छोड़ देते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से, सर कार्बन डाइऑक्साइड से, ये होता क्या है, ये आपका होता है वो जो वॉल पुट्टी वाला चूना होता है ना, ये वही है। आप इस चूना को घोले, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किए इसे। अब क्या होता है कि जब आपने इसे वॉल पे लगा दिया तो
एटमॉस्फेयर के जब ये कांटेक्ट में आती है तो इसकी शाइनिंग और बढ़ जाती है। एक दो दिन के बाद, जैसे मान लो अभी रिसेंट में पुट्टी हुआ है, लेकिन आप 2 या 3 दिन के बाद देखिए कि पुट्टी का चमक बढ़ जाता है। होता क्या है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लैग लाइम है, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। क्लियर है? आप अगर इस रिएक्शन को देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे CaOH2, ये जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है, हाँ, ये जनरल नॉलेज के लिए हुआ आपका। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लैग लाइम है, इसे जब आप एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उसके साथ रिएक्ट करता है और बना लेता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और साथ में बच जाता है आपका H2O। क्या ये बैलेंस है? अगर हाँ तो ठीक है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। बात नहीं करेंगे, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, नोट कर लीजिए इसे। ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल था, इसी से रिलेटेड ये बातें थी जो हमने आपको बताया, ठीक। नोट कर लिए। हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा टाइप डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब हुआ डिकम्पोज होना, मतलब ब्रेक डाउन होना, टूट जाना। तो एक ये एकदम बिल्कुल ही रिवर्स होता है किसका? कॉम्बिनेशन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और इसमें क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन होता है। दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के फॉर्म में सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन होना डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। रिएक्टेंट दो भी बन सकते हैं, दो से ज्यादा भी बन सकते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? देखिए, रिएक्शन इन विच केमिकल रिएक्शन इन विच a single compound splits into two or more simple substances as product, और इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा कि जैसे ए बी एक कंपाउंड है और ये टूट के ए और बी में बिखर गया, ऐसा। इन विच अ सिंगल कंपाउंड splits into two or more simple substances as a product, इसे कहेंगे हम लोग डिकम्पोजिशन। कुछ एग्जांपल से समझ लें, जैसे सर मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड, इसे मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड कहते हैं। देगा सर, देगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब आप हीट करते हैं, हीट मतलब गर्म, हाँ, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो मरकरी और ऑक्सीजन, ये बनेगा आपका मर्क्यूरी
ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। देखो, एक सिंगल कंपाउंड था, दो सिंपलर सबस्टेंस एज अ प्रोडक्ट में टूटा, देख पाए। ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड एक कंपाउंड था, हिट किया, टूट गया, दो सिंपलर सबस्टेंसेस। इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट एक होना चाहिए, उसमें क्या था, प्रोडक्ट एक हो, बस सिंपल है। और लिखने का मौका मिलेगा, चिंता नहीं करना, पहले समझिए। जैसे एक और एग्जाम्पल, जैसे याद है तुम्हें, अभी जस्ट तुमने कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था, उस कैल्शियम कार्बोनेट को फिर अगर हीट करोगे तो रिवर्स प्रोसेस होगा नहीं, तब उसको भी लिख लो। बढ़िया एग्जाम्पल है, CaCO3 जो आपने बनाया था उसे हीट कर दीजिए, हीट करने से CaO बनेगा और साथ में CO2 गैस। एक और बढ़िया एग्जाम्पल करवाते हैं आपको, एक और एग्जाम्पल करवाते हैं। बैलेंस फॉर्म में आप लोगों को लिखना है। ये बैलेंस था क्या? नहीं, यस सर, कैसे अब हो गया, ये बैलेंस था। एक और, फेरिक ऑक्साइड FeOH होल 3, ये आपका है फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक। इसे जब हीट किया जाएगा, हीट मतलब टेम्परेचर देना हुआ नहीं, जिसे हीट किया जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3 और साथ में हाइड्रोजन गैस होता है रिलीज, सॉरी हाइड्रोजन गैस नहीं, H2, वाटर बनेगा, बात नहीं करेंगे, H2। क्या ये बैलेंस है? करिए, Fe2 करोगे तो 2 4 3 2 6, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 3 2 6, सही है। इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। देखो, अब है कि डिकम्पोजिशन में तुम्हें बस एक बार ध्यान रखना था कि एक सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन होगा, उसका ब्रेकअप हो गया है ना, रिएक्टेंट का ब्रेकअप हो जाना डिकम्पोजिशन कहलाएगा। सिंपल सी बात है ना। अब इसे तोड़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसके बेसिस पे आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। यानी जैसे अभी आपने देखा कि आपने हिट किया, ब्रेक हो गया, कभी इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के ब्रेक करवा सकते हैं, कभी सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा कंपाउंड का। तो कुछ जो फेमस एग्जांपल्स हैं जिसके प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, उसका एक एक एग्जांपल कम से कम हम लोग देख लेते हैं। इसी वजह से हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवाया, इलेक्ट्रोलाइसिस में मान लीजिए एक पर्टिकुलर साल्ट आपने लिया है, सोडियम क्लोराइड, उसका ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं हुआ? आप ऐसे धूप में छोड़ दिए, क्या उसका ब्रेकडाउन होता है? गर्म कर दीजिए, क्या ब्रेकडाउन हुआ? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से हुआ। पता चल गया कि इसका ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से हुआ। जैसे और मान लो, और भी जैसे एक आपका अभी करवाएंगे कि उसको एयर में छोड़ देने से रिएक्शन होता है, ब्रेकडाउन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, उसे तुम ये बंद करवा दो तब भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दो तब भी नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से देखा जाता है कि ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में ही होना है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हुआ। क्लियर, समझ पाए? कुछ एग्जाम्पल कर ले, आइए आइए कुछ एग्जाम्पल करें बेटा। ऐसे डिकम्पोजिशन के कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखो। इंपॉर्टेंट इसमें एग्जाम्पल्स ही है, ये चैप्टर इसीलिए बिल्कुल आसान सा होता है। आइए,
हेडिंग डाल सकते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जल्दी जल्दी कर लें इसे क्योंकि आसान टॉपिक है। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें से एक होगा हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो जैसा कि नाम से पता चला है, थर्मल मतलब क्या हुआ, हीट देने से, टेम्परेचर चेंज करने से, है ना। एक लाइन चाहो तो लिख सकते हो कि व्हेन अ decomposition when a decomposition reaction is carried out by heating it is called thermal decomposition reaction। ठीक, इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा नए एग्जांपल्स या ज्यादा नया केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व भी ना करें। वही केमिकल रिएक्शन को हम बार बार यूज करें जो आपको आने चाहिए या याद होने चाहिए। फिर से हम किया हुआ केमिकल इक्वेशन यूज कर रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए। और अब इतनी बार हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शन करेंगे जो फेमस है कि आपको याद हो जाएगा। CaCO3 ये टूटता कब था, याद है आपको? हीट करने से टूट के CaO बन जाता था और साथ में CO2। इसका नाम क्या था? इसका एक बढ़िया सा नाम और है। अच्छा ये क्या है? क्विकलाइन। इसे क्विकलाइन के नाम से जानते हैं। और ये फॉर्मूला मार्बल का है। मार्बल का फॉर्मूला, इसको हम लोग कहते हैं ऐसे लाइम स्टोन कहा जाता है इसे नहीं, क्योंकि ये स्लैग लाइम से बनता है। स्लैग लाइम को CO2 देने से ये बनता है, इसलिए इसे लाइम स्टोन कहा जाता है। लाइम स्टोन, जिसे आप कह सकते हैं मार्बल। ये मार्बल का फॉर्मूला है, बड़ा फेमस है, पूछा जाता है, इसे एकदम भूलना नहीं है। बनता कैसे है आपको पता है, CO2 पास करवाने से। क्लियर है? ये एग्जाम्पल हो गए आपके थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकडाउन होना हीट के प्रेजेंस में, टेम्परेचर देने से। समझ पाए? अगला करें। अगला है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मिटाएं इसे सर, मिटा दें। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सीधी सी बात है, ऐसा रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से हो, है ना। लिखेंगे रिएक्शन इन विच compounds decompose into simpler compounds by passing इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से अगर कोई कंपाउंड टूट जाता है तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। और सबसे बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब वाटर का ब्रेकडाउन होना।
H2O से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया, मतलब करंट पास करवा दिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनता है, और ये हम लोग अलग से करने वाले हैं। ये रिएक्शन आपको, रिएक्शन एट एनोड कैथोड वाली कहानी कि कौन कहाँ बनता है, कैसे चेक किया जाएगा, फिलहाल इसे नोट कर लीजिए। एक और फटाफट कर लेते हैं, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे तो एक या दो और क्लास में आपका चैप्टर खत्म। जल्दी सिलेबस भी खींचना है, समझते भी चलना है। साफ करें सर? हटा दें? अच्छा ठीक है। तीसरा हो गया फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मतलब सनलाइट, है ना। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, reaction in which compounds decompose because of sunlight या in the presence of sunlight। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक ही एग्जाम्पल है आपको फोटो डिकम्पोजिशन का, और आसान है, इसे याद रखना है, पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और ये है आपका सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया आपका सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक, इसे कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। और अगर ध्यान दो तो ये कलर इसका जनरली वाइट होता है, कंपाउंड है। जब इसे सनलाइट में छोड़ दिया जाता है तो ये डिकम्पोज होके सिल्वर और Cl2 गैस बनाता है, और ये हो गया सॉलिड। और इसका जो एक्चुअल कलर सिल्वर का होता है वो ग्रे होता है। बैलेंस करना पड़ेगा, कोशिश करना है कि इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिखें। कोशिश करना है इक्वेशन को हमेशा मोर इन्फॉर्मेटिव या बैलेंस फॉर्म में लिखा जाए। हाँ बोलिए। लिखा गया है रिएक्शन ऑफ डिकम्पोज बिकॉज ऑफ सनलाइट, क्या कहाँ पे है सेंटेंस? रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स डिकम्पोज बिकॉज ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में। एग्जाम्पल में है आपका सिल्वर क्लोराइड AgCl, सनलाइट के प्रेजेंस में से धूप में छोड़ दिया है, नहीं कटोरा में लेके इसे आप धूप में छोड़ दीजिए इस पाउडर को, देखिएगा कि सिल्वर ग्रे कलर का और आपको क्लोरीन गैस बनता है, ठीक। बैलेंस फॉर्म कर लीजिए इसे, ठीक है। इस तरह से आपने तीनों टाइप्स कर रखे इसके। तो हमने आज क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में दो हमने सीखे, एक कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता हो उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन मतलब प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है, तो सिंगल प्रोडक्ट तीन तरीके से बन सकता है, या तो दो एलिमेंट के कंपोजिशन से एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण हुआ हो, या दो कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड को बनाया होगा, या एक कंपाउंड और एक एलिमेंट मिलके कंपाउंड का फॉर्मेशन किया होगा। इस तरह से तीन वैरायटीज में आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेंगे मात्र। उसके बाद हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन जो होता है वो रिवर्स होता है कॉम्बिनेशन का। रिवर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि डिकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा सिंपल सबस्टेंस में टूटता है, ठीक है। अब ये टूटने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आप हीट करके तोड़ सकते हो,
आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के तोड़ सकते हो, आप सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो जब हीट के प्रेजेंस में हीट देने से एक कंपाउंड का ब्रेक डाउन होगा, कंपाउंड डिकम्पोज होगा, इसे हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, इसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरा, जब सनलाइट के प्रेजेंस में कोई कंपाउंड रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन होता है, उसे हम लोग कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस तरह से आज की क्लास समाप्त हुई। ठीक है, कल हम लोग फिर करेंगे बचा हुआ जो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट है, कल दोनों को कंप्लीट करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन बचेगा, टॉपिक कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही। किसी को कोई समस्या हो तो क्लास के बाद पूछिएगा। कॉम्बिनेशन में दो से ज्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट, दो से ज्यादा वाला ना, हाँ डेली होगा, बता देते हैं।